नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। इस वक्त बिहार की राजनीति से कई खबरें निकल करके सामने आ रही है। आपने देखा कि पिछले दिनों नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का फैसला किया है। उसके बाद से हर घंटे समझिए कि अलग अलग तरीके से खबरें निकल करके बिहार से आ रही हैं सामने। अब नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद अगला कदम निशांत कुमार का क्या होगा, सबकी नज़रें निशांत कुमार पर टिकी हुई हैं, क्योंकि निशांत कुमार को राज्यसभा जाने की खबरें चल रही थी जैसा, उसके बाद नीतीश कुमार को लेकर के खबरें आ गई। लेकिन अब निशांत कुमार को लेकर के क्या कदम उठाएंगे और निशांत कुमार क्या राजनीति में आने जा रहे हैं अब पूरी तरीके से, और निशांत कुमार को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं कि विधान परिषद के सदस्य बन सकते हैं या फिर चुनाव लड़ने की चर्चाएं क्या कुछ है, वो सब हम बात करेंगे आज इस वीडियो में। हमारे साथ बात करने के लिए द हिंदी टॉप के फाउंडर तारिक सर हमारे साथ। सर, नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बीजेपी को एक थाल में कहिए कि परोस करके मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी है, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए जानी साहब, दो चीज़ें हैं। एक फैसला हो चुका है जी। जो पहला आपका सवाल था उसमें इफ एंड बट नहीं रह गया है, क्योंकि कल उनके तमाम विधान पार्षदों, विधायकों और सांसदों की बैठक हुई थी और उस बैठक में ये फैसला हो गया कि निशांत कुमार पार्टी ज्वाइन करेंगे और वो कल यानी रविवार को, वो 8 मार्च को पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। और उसके बाद, उस बैठक के बाद संजय झा जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष हैं, तो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं जनता दल यूनाइटेड के, उनके घर पे एक बैठक हुई। वहाँ निशांत कुमार मौजूद थे और उनके साथ कुछ और सहयोगी विधायक जो थे वो मौजूद थे। वहाँ पर वो एक मीटिंग हो गई है, तो ये तय हो गया, ये साफ हो गया है कि निशांत कुमार जदयू ज्वाइन करने जा रहे हैं। मतलब उनके ज्वाइन करने की मतलब एक कहते हैं फॉर्मेलिटीज वाली बात है। अब चूंकि उस पार्टी के सर्वे सर्वा उनके पिता ही हैं, तो उनके ज्वाइन करने वाली बात जैसी नहीं है, लेकिन एक जो तरीका होता है उसको अपनाया जा रहा है। वो कल वो सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होंगी, पूरी करके वो सदस्य बन जाएंगे जनता दल यूनाइटेड के। अब अगला कदम जो आपने कहा कि विधान पार्षद बनेंगे यानी एमएलसी भी सामने हैं, उनके लिए एमएलसी जाना बहुत आसान बात है। मतलब वो जिनके पिताजी ने नीतीश कुमार ने जाने कितनों को एमएलए बनाया, एमएलसी बनाया, सांसद बनाया, उनके लिए अपने बेटे को विधान पार्षद बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो बस यूं ही चले आएंगे। लेकिन इस बीच में एक चर्चा तेज हुई है कि क्या वो हरनौत विधानसभा से विधायक के लिए चुनाव किया जाएगा, उपचुनाव में उनको वहां से लड़ाया जाएगा और वो सीट खाली की जाएगी। तो उस सीट पे जो विधायक हैं वो खाली करके उनको विधान परिषद भेजा जाएगा। अच्छा, ठीक है, और इन्हें विधायक के तौर पे वहां से लड़ाया जाएगा। और आप मान के चलें कि लगभग, वैसे तो चुनावी प्रक्रिया होती है, जीत हार जनता तय करती है, हम आप अभी नहीं बोल सकते, मान के चला जाता है कि चूंकि वो एक सीट ऐसी है, नीतीश कुमार की बात है, तो वो सीट हारने वाली जैसी बात नहीं होगी। अच्छा, मतलब निशांत कुमार एमएलसी नहीं बनने जा रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे विधानसभा, ऐसा कहा जा रहा है। अब ये फैसले सामने नहीं आए, लेकिन चर्चाएं चल रही हैं, बहुत तेज है और मान के चला जा रहा है कि ऐसा ही होगा जी। अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों होगा, नीतीश कुमार ऐसा फैसला क्यों कर रहे हैं? तो इस पूरी बात पे चर्चा करने से पहले मेरे जहन में ना बचपन की अपनी कुछ तस्वीर आ रही है, जो कुछ चीजें जैसे आप अपने घर में सुनते हैं, सीखते हैं, तो मैं वो पहले आपको, अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा आप। वो ये कि बचपन, हम तमाम लोग गांव से ही आए हैं इस शहर में, यहाँ पहले नौकरी किया, अब अपना कुछ कर रहे हैं, ठीक है। बचपन हमारा गांव में बीता, ठीक है। तो उस गांव के बचपन में, हम बचपन में देखा करते थे कि गांव में तरह तरह के खेल होते थे जी। कोई फुटबॉल खेल रहा होता था, कोई क्रिकेट खेल रहा होता था, कोई बैडमिंटन खेल हो रहा था। एक खेल और होता था कुश्ती का। कुश्ती, हाँ, कुश्ती का खेल होता था। और कुश्ती जबकि खेला भी जाता है, कुश्ती मतलब वर्ल्ड लेवल पे भी खेला जाता है, ऐसा नहीं कि कोई बिहार का खेल कुश्ती है। तो लेकिन बिहार में कुश्ती बहुत खेला जाता था, तो हमारे गांव में भी खेला जाता था। और इत्तेफाक से बात यह है कि मैं इसलिए उसको बहुत इंटरेस्ट के साथ में उसको सुना रहा हूँ कि कुश्ती के बहुत अच्छे खिलाड़ी मेरे फादर हुआ करते थे उस जमाने में। हाँ, वो खुद खेला करते थे कुश्ती, वो स्पोर्ट्स एक उनके अंदर एक वो था, तो वो क्रिकेट, फुटबॉल, हर चीज़ में बहुत इंटरेस्ट होता था, लेकिन कुश्ती उनका बहुत फेवरेट गेम हुआ करता था जी। तो उन्होंने बचपन में हमें एक किस्सा सुनाया था। आज वो किस्सा याद आ रहा है, जो आप कह रहे हैं ना, ये सवाल जो आ रहा है कि एमएलसी और एमएलए वाला, कि वो क्या जाएंगे और क्यों जाएंगे, ये नीतीश कुमार हैं, इसलिए बताना ज़रूरी है। वो किस्सा यूँ है कि
एक अखाड़ा, एक उसको अखाड़ा कहते हैं गांव में, ठीक है, जहाँ कुश्ती होता जहाँ है। कुश्ती जो होता है उसका एक अखाड़ा, उसका एक इसके गुरु पहलवान होते हैं, उनके नीचे सब दूसरे पहलवान सब सीख रहे होते हैं। तो एक अखाड़ा जो होता था उसके जो गुरु थे वो बूढ़े हो चुके थे, 70-75 साल के हो चुके थे जी। जाहिर है उनके नीचे जितने उनके चेले चपाटे थे, वो जितने भी शिष्य थे उनके, वो यंग थे, 30-35 साल 25 साल वाले थे। एक उसमें जो बहुत ताकतवर था पहलवान जी। वो पहलवान बार बार ये कहता था अपने गुरु को कि गुरुदेव आप तो अब बूढ़े हो गए, बूढ़े हो चले, इस अखाड़े की जिम्मेदारी मुझे दे दीजिए। अच्छा। मैं इसको चलाऊंगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा बलशाली, ताकत वाला, सब मुझसे डरते भी हैं, बात भी समझते हैं, जिसमें ताकत है, मुझे सारे, और मैं आपका इतना अजीज़ हूँ, मैं आपने मुझे सारे दांव सिखाए हैं, मैं चलाऊंगा। तो वो बार बार ये कहते थे, वो गुरुदेव जो थे पहलवान, वो कहते थे कि थोड़ा ठहर जाओ मैं दूंगा, थोड़ा ठहर जाओ मैं दूंगा, तसल्ली देते थे। एक दिन उस पहलवान को बड़ा गुस्सा आया कि ये क्या मतलब है कि आदमी हर 2 दिन 4 दिन साल 2 साल ये आदमी बूढ़ा हो रहा, दे नहीं रहा मुझे, टालता जा रहा है ये। तो आकर के बोला ये गुरुदेव ऐसे चलेगा नहीं, ठीक है, आपको ये अखाड़ा मुझे मेरे हवाले आज का आज करना पड़ेगा। अच्छा। ठीक है। बोला क्यों? बोला मैं आपका करीबी हूँ, मैं यहाँ पर इतना बलशाली हूँ, सारी चीज़ है मेरे पास, तो आप मुझे नहीं दे रहे हैं, आखिर ऐसी क्या बात है? बोला कोई बात नहीं है, अभी तक हम तुम्हें इस लायक नहीं समझते इसलिए नहीं दे रहे थे, लेकिन तुम आज जब जिद कर बैठे हो तो हम तुम्हारे हवाले कर देंगे, लेकिन शर्त है। बोला क्या शर्त है? तो शर्त ये है कि आप मुझसे कुश्ती लड़ेंगे। अच्छा, गुरु चेले में जब गुरु ने अपने शिष्य प्रस्ताव रख दिया कि आप मुझसे कुश्ती लड़ेंगे, अगर आप जीत गए तो ये अखाड़ा आज से आपका, और मैं अपना साइड हो लूंगा, कोई दूसरा काम करूंगा, ठीक है। तो गुरु ने कहा कि वो शिष्य ने कहा कि गुरुदेव चलो हम तो लड़ने को तैयार हैं, आप कह रहे हो, लेकिन मैं यहाँ पे आप गुरु मेरे रहे हो, तो मैं माफ़ी के साथ एक चीज़ कहूँगा कि इस उम्र में ये काम क्यों करने जा रहे हो, कहीं मतलब खुदा ना खास्ता एक आध हड्डी चटक गई आपकी तो फिर मुश्किल में हम भी आ जाएंगे, आप भी आ जाओगे, ठीक है। बोला तुम उसकी चिंता मत करो, तुम बस मुझसे कुश्ती लड़ लो, तुम जीत गए ये अखाड़ा तुम्हारा, ठीक है। कुश्ती होती है और एक वक्त के बाद गुरु को ये लगता है कि ये मेरा चेला जवान है, यंग है, 35 साल 40 साल का लड़का है, बलशाली है, मतलब मुझे लगता है अब तो मुझे पटक ही देगा, मुझे चित कर देगा, एक वर्ड आता है उसमें चित करना, ठीक है, कर देगा। फाइनली जब लगा गुरु को कि अब मुझे बिल्कुल ही ये चढ़ पड़ेगा, तो उसने एक आखिरी दांव अपना लगाया और उस दांव के तहत अपने चेले को, उस शिष्य को पटक दिया और चित कर दिया। अब गुरु ने, हाँ, वो जो शिष्य था वो ये सोच रहा था कि ये हुआ क्या मेरे साथ, सारे दांव में जानता था, बल था, दांव था, सब कुछ था, ये कमजोर आदमी पटक कैसे दिया, ये कैसे मुझे पटक दिया, मुझे चित कर दिया। तब उसने हाथ जोड़ करके पूछा कि गुरुजी ये क्या था? बोला मुझे पता था कि एक वक्त आएगा कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे, और ये दांव बचा कर नहीं करोगे, मेरे साथ ऐसा करोगे, जिद जबरदस्ती होगी। वो एक दांव मैंने बचाया हुआ था जिससे मैं तुमको परास्त कर सका। कहने का मतलब ये है मेरे, इनका नाम है नीतीश कुमार, ठीक है, जहाँ से राजनीति सीख करके लोग बड़े बड़े बने हैं, ठीक है। मैं कोई उनकी तारीफ में कोई ऐसा वो बात नहीं कर रहा हूँ, जो फैक्ट है मैं बता रहा हूँ, और ये हकीकत है, क्योंकि अब तक कुमार ने जिस तरीके से इस 20-21 साल की राजनीति बिहार वाली की है, उससे पहले जो केंद्र की है, वाजपेयी गवर्नमेंट में वो मंत्री रहे हैं, वो एमपी रहे हैं, 1985 में वो एमएलए बने हैं, उस तमाम राजनीति को आप दरकिनार कीजिए जो 20-21 साल की राजनीति रही है, और जिस तरीके से उन्होंने भाजपा के साथ कमज़ोर होके, मजबूत होके, जैसे भी हो अपनी चीज़ों को समेटा है, ये एक उस दांव का हिस्सा हो सकता है अगर वो चुनाव लड़ते हैं, ताकि वो बेटे को उस ज़मीनी हकीकत से जोड़ करके वापस पटना में एस्टैब्लिश करें, ठीक है, और बिहार की राजनीति में उस तरीके से वो एस्टैब्लिश करें कि जो आप सोच रहे हैं उससे कहीं दूर कि वो सोच रहे हैं और वो उस तरीके से देख रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है। चूँकि जाहिर सी बात है, ऐसा तो है नहीं ना। हम कल रात में एक रील देख रहे थे, वो इन्हीं चीज़ों पे बहुत सारी रील्स मीम्स वगैरह बन रही है, बिल्कुल वो बोल रहा है कि आप
डीएम होकर के दरोगा का फॉर्म क्यों भर रहे हैं, ठीक है ना, ऐसी कई चीज आ रही है। तो वही बात है कि वो मुख्यमंत्री और राज्यसभा जाने का एक शौक हो, आप समझ सकते हैं। यह जैसे हम लोग जब यहाँ लिखते रहे होते तो कहते हैं ना कि कोई लेमैन भी जब स्क्रिप्ट लिखता है तो सोच समझ कर लिखता है। जिसने भी लिखा था सोशल मीडिया पे जो पोस्ट आया वो समझ से परे था, बिल्कुल वो समझ में नहीं आ रहा था कि ये लिखा क्यों गया है। एक सिंपल सी बात है कि भैया अब आप एज का आप पे फैक्टर है, बढ़ती उम्र है और घटती सेहत है, अब आप साइड हो जाइए, हम आपसे 4 सीट ज्यादा हैं, आपको 20 साल हमने बड़ा माना, अब आप मुझे जिम्मेदारी दीजिए, बात खत्म थी। लेकिन ये इतना दांवपेच, और उससे ज्यादा दांवपेच क्या क्या देखने को मिल रहा है कि जिस दिन ये फैसला हो रहा है, सारी चीज हो रही है, शाम तक राज्यपाल भी बदल जा रहे हैं। खेल छोटा नहीं है, खेल बड़े स्तर पे हो रहा है, बड़े लेवल पे हो रहा है, ठीक है। कई और राज्य के राज्यपाल बदले गए, हो सकता है कि रूटीन मामला हो सकता है, लेकिन बिहार के साथ साथ बदल जाते हैं, राज्यपाल को भी पता नहीं होता है, ठीक है। मतलब बिहार का प्रोग्राम होता है, वो प्रोग्राम कर रहे होते हैं, कोई जानकारी नहीं होती, एकाएक लोग अरे ये क्या हो गया, अभी तो मुख्यमंत्री की बात कर रहे थे, राज्यपाल कहाँ से आ गए। खेल कुछ और चल रहा है, ठीक है। जिसको बहुत बारीकी से जो लोग समझ रहे हैं वो अगले 1-2 दिन में और चीजें सामने आएंगी। बोलिए ना सर, क्या समझ में आया आपको? लेकिन मुझे जो समझ में आ रहा है कि बीजेपी जो खेल खेल रही है बिहार में, और उस दौरान ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के खेल में कहीं नीतीश कुमार ना खेल कर जाए। जो आपने पूरी कहानी सुनाई कि आखिरी दांव खेल रहे हैं, कहीं नीतीश कुमार वो आखिरी दांव ना खेल जाएं और वो अपने बेटे को एस्टैब्लिश ना कर दे पूरी तरीके से, कि जो बात सवाल उठ रही है कि जेडीयू खत्म हो जाएगी, नीतीश कुमार का वो वर्चस्व बिहार से खत्म हो जाएगा। वो जाहिर सी बात है दिल्ली जा रहे हैं तो वो उस तरीके से मेन स्ट्रीम में बिहार में राजनीति नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरीके से अभी चर्चाएं चल रही हैं निशांत कुमार को लेकर के ये भी कहा जाता है कि उतने पॉलिटिकल अवेयर नहीं है, उतने समझदार नहीं है जिस तरीके से बयान देते हैं, और जेडीयू को लेकर के सवाल उठ रहा है। तो वो आखिरी दांव जो है, कहीं बीजेपी ये उधर अलग चल रही है और नीतीश कुमार अपना अलग कहीं गोटी फिट ना कर रहे हो। जाहिर सी बात है, वो एक मंझे हुए खिलाड़ी रहे हैं राजनीति के, इतनी आसानी से सारी चीज थाली में सजा करके भाजपा के उन्होंने बनाया नहीं है। 40-50 साल का एक करियर जिस आदमी का रहा हो, ठीक है, तो वो इतनी आसानी से भाजपा के मतलब गोद में बैठ करके राजनीति तो पूरी की उन्होंने, ठीक है, और कभी भाजपा को अपने से बड़ा नहीं होने दिया। अगर 43 सीट पे भी जीत करके आए तो भी उसे छोटा ही रखा, ठीक है। तो उनके जहन में एक एक चीज चल रही होगी, और ये तय मान लीजिए, कल ही मैं एक वरिष्ठ पत्रकार हैं बिहार के, ठीक है, वो भी एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, अच्छा सोशल मीडिया पे उनका के फॉलोअर हैं, वो बोल रहे थे कि उन्होंने अपने बेटे को ये गुण ज्ञान तो जरूर दे दिया होगा कि बेटा बीजेपी को कभी बढ़ने मत देना और चढ़ने मत देना, ठीक है। तो ये, और उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पे भी लिखा, उनका नाम ज्ञानेश्वर है, ठीक है, हमारे अच्छे दोस्त हैं, अच्छे मित्र हैं वो। तो उन्होंने लिखा है ज्ञानेश्वर जी ने कि बेटा कभी भाजपा को चढ़ने मत देना और बढ़ने दे देना। ये उनकी लाइन है, वो उन्होंने ऐसे लाइन लिखी नहीं होगी, वो जानते हैं बिहार की राजनीति को, वो जानते हैं, अच्छे से समझते हैं क्यों नीतीश कुमार, ठीक है, ये बोलने और बात करने की बात है, लेकिन नीतीश कुमार ने नहीं कहा होगा ऐसा हो भी नहीं सकता है, बिल्कुल, क्योंकि इतना ज्यादा वो डिस्टर्ब नहीं है कि अपने बेटों को राजनीति बता नहीं पा रहे होंगे और सिखा नहीं पा रहे होंगे। इतनी भी तो वो नहीं होगी बात। और आपको दूसरी बात बता दें, अपनी वो पूरी टीम उन्होंने अपने बेटे के हवाले कर दी है। अच्छा। उस पूरी टीम को इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि अब आप लोग जिस तरीके से मेरे लिए काम करते थे, अब आप निशांत के लिए काम कीजिए, इस पार्टी को आगे लेवल तक लेके जाइए जी, ठीक है। और सारे पोस्टर्स लग चुके हैं, बैनर्स लग चुके हैं निशांत कुमार के आने की तैयारी के, जदयू के गेट पे जो कार्यालय का गेट है वहां पे सब लग चुका है, ये सारी तैयारी हो चुकी है। बिल्कुल। तो जिस तरीके से अब हम देख पा रहे हैं कि अब अगला निशाना जो है बीजेपी का मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के, क्या इस मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के नीतीश कुमार का भी कोई रोल है? क्योंकि मामला फंस गया है, कई नाम जो है वो चर्चा में चल रहे हैं, लेकिन जो चर्चा में ये भी है कि नीतीश कुमार ने कहा है कि सम्राट चौधरी बेहतर संभाल सकते हैं, बिहार को देख सकते हैं, और उधर से चर्चा ये है कि बीजेपी चाह रही है कि किसी और को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया जाए। तो यहाँ पर क्या लग रहा है कि इसमें नीतीश कुमार को लेकर कई नाम चर्चा में है, ठीक है। सम्राट चौधरी पहले दिन से लोग मान करके चल रहे थे, अभी भी नाम शायद उनका चल ही रहा है, ठीक है। सम्राट चौधरी हो गए, नित्यानंद राय हो गए, संजय जायसवाल हो गए, दिलीप जायसवाल हो गए, और एक और नाम है संजीव चौरसिया जी, ठीक है। इतने नामों की चर्चा खूब चल रही है पटना में, पटना से दिल्ली तक खूब चल रही है।
लेकिन चूंकि बीजेपी कई बार अलग अलग तरीके का प्रयोग करती है, जैसे आपने राजस्थान में देखा, दिल्ली में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, छत्तीसगढ़ में देखा, ऐसे कई प्रयोग आपने देखे हैं। बट बिहार की परिस्थिति जो है ना, जो स्थिति है वो कुछ अलग है। यहाँ पे क्या था कि इनको अपनी सरकार बनानी थी, यहाँ पे कोई सहयोगी दल नहीं था, किसी को भी उठा के बना दिया। तो ये इनको अपनी पार्टी से बनाना था, किसी से पूछना नहीं था। वहां जदयू है और जदयू के साथ नीतीश कुमार मौजूद है। तो जब तक नीतीश कुमार, ठीक है, उन्होंने आपको सत्ता दे दी कि अब जदयू सरकार की जगह पे भाजपा सरकार कहलाओगे आप, लेकिन उस फैसले में मेरा फैसला भी शामिल होगा और इतनी छूट शायद उनको दी भी गई है कि आप सजेस्ट करें, फैसला हम करेंगे, सजेस्ट आप करें। उसमें नीतीश कुमार की पहली पसंद सम्राट चौधरी तो हैं, क्योंकि अपनी मीटिंग में बात करते हुए उन्होंने, अब ये सब लोग जान रहे हैं कि वो उन्होंने बात करते हुए बोल दिया कि सम्राट चौधरी, सम्राट है ना, संभाल लेंगे। ये उनकी, इसका मतलब है कि उनकी पहली पसंद वही है। और ललन सिंह का भी कल बयान आया था कि मुख्यमंत्री का जो नाम का जो होगा वो नीतीश कुमार के से पूछ करके ही होगा, उनके फैसले से। जाहिर है कि पार्टी के अपने मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो अपनी सत्ता उनके हवाले कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो बिना उनके सहमति के कुछ होने नहीं जा रहा है। पेंच फंसा हुआ है, वो पेंच फंसा हुआ है गृह मंत्रालय को लेकर के, कि गृह मंत्रालय किसके पास जाएगा, स्पीकर को लेकर के, ठीक है, और सीएम को लेकर के कि सीएम चेहरा कौन होगा। और लगभग माना जा रहा है कि उनके बेटे जब चाहे वो एमएलसी बन के आए या एमएलए बन करके आए, डिप्टी सीएम का जो मामला होगा, ये मान करके चल रहे हैं लोग कि निशांत कुमार अगले डिप्टी सीएम होने जा रहे हैं। लेकिन चूंकि नीतीश कुमार हैं, कौन सा खेला कब कैसे हो जाए ये कहना थोड़ा मुश्किल तो है लोगों के लिए। ये भाजपा अभी तक समझ भी नहीं पा रही है उस चीज को, उस खेल से कैसे निपटेंगे हम। चलिए, तो बिहार में इस वक्त जो खेल खेला जा रहा है, बीजेपी की तरफ से हो या जेडीयू की तरफ से हो, तमाम गोटियां फिट करने की कोशिश की जा रही है, निशांत कुमार को फिट करने की कोशिश की जा रही है। क्या अगला कदम होगा निशांत कुमार का, और तमाम चीज़ें जेडीयू की तरफ से उठाई जा रही हैं, पोस्टर लग चुके हैं। अब कल देखने वाली बात होगी कि जेडीयू की जो सदस्यता ग्रहण करना है निशांत कुमार को, वो लेते हैं, उसके बाद से क्या कुछ रणनीति अपनाई जाती है दोनों पार्टियों, सहयोगी पार्टियों की तरफ से, वो निकल करके जैसी ही खबर सामने आएगी वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, निशांत कुमार को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।